दोस्तों, बैंक एग्ज़ाम कैफ़े के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज से हम इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण नियमों को रोज एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज से हम नाउन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण नियम है उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का जो पहला नियम है वह आप देखिए। आपके स्क्रीन पर एक वाक्य है प्रतीक इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यह वाक्य सही है या गलत है, तो आप कहोगे कि यह वाक्य गलत है, क्योंकि तेंदुलकर यह एक प्रॉपर नाउन है और इस प्रॉपर नाउन के साथ द इस आर्टिकल का उपयोग किया गया है। और हमें एक बेसिक नियम पता है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का उपयोग नहीं होता। आर्टिकल का उपयोग कॉमन नाउन के साथ होता है। तो फिर यहाँ तेंदुलकर तो प्रॉपर नाउन है, तो इस प्रॉपर नाउन के साथ हमने द यह आर्टिकल यूज किया है, तो यह गलत है। परंतु दोस्तों, हमें पता है कि हर नियम के साथ कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होता है। तो यहां पर भी एक एक्सेप्शन है कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह उपयोग में लाते हैं, किसी भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह उपयोग में लाते हैं, तो उसके साथ आर्टिकल का उपयोग करते हैं। यह एक एक्सेप्शन है। और दोस्तों, यह बात ध्यान में रखिए कि बेसिक नियम तो हमारे बहुत अच्छे से ध्यान में रहते हैं, लेकिन हम एक्सेप्शंस को भूल जाते हैं। और जो एग्जामिनर्स होते हैं वो एक्सेप्शंस को नहीं भूलते, उसे ही पकड़ते हैं। तो इसलिए बेसिक नियम के साथ साथ जो भी एक्सेप्शन है उसका अध्ययन अच्छे से करना बहुत जरूरी है। अब यहां पर जो वाक्य है कि प्रतीक इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, इसका मतलब यह हो गया कि तेंदुलकर इस नाम को हमने कॉमन नाउन की तरह यूज किया। यहां पर तेंदुलकर की क्वालिटीज की हम बातें कर रहे हैं कि तेंदुलकर की जो क्वालिटीज है, उसकी खेलने की जो शैली है, वह शैली प्रतीक में भी है। इसलिए हम प्रतीक को हमारे टीम का तेंदुलकर कहते हैं। तो यहां पर हम तेंदुलकर इस व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। अगर व्यक्ति की बात करते थे तो यहां पर द आर्टिकल नहीं लगता था, परंतु हम यहां पर उसके क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। इसीलिए तेंदुलकर को हम क्वालिटीज की तरह उपयोग कर रहे हैं, तो वह कॉमन नाउन हो गया और इसलिए यहां पर हमने द इस आर्टिकल का उपयोग किया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं और एक ऐसा ही सेंटेंस। सुरेश इज द गांधी ऑफ आवर क्लास। सुरेश जो है हमारे क्लास का महात्मा गांधी है। अब यहां पर गांधी तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके साथ भी द इस आर्टिकल का उपयोग किया गया है। तो जब हम क्वालिटीज की बात करते हैं और उन क्वालिटीज को किसी के साथ कंपेयर करते हैं, तब हम द इस आर्टिकल का उपयोग करते हैं। तो सुरेश इज द गांधी ऑफ आवर क्लास, इसी का मतलब हो गया कि सुरेश में वह गुण है, जैसे कि सत्य, अहिंसा, या तो उन गुणों को वो फॉलो करता है, प्रैक्टिस में लाता है, जो गांधी जी के गुण थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि सुरेश इज द गांधी ऑफ आवर क्लास। तो यहां पर हम द इस आर्टिकल का उपयोग करेंगे। और एक ऐसा ही वाक्य देखिए कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यानी कश्मीर यह स्विट्जरलैंड नहीं हो सकता, कतई भी नहीं हो सकता, लेकिन स्विट्जरलैंड की जो नेचुरल ब्यूटी है, स्विट्जरलैंड की जो नेचुरल ब्यूटी है, वही नेचुरल ब्यूटी कश्मीर में भी है और इसीलिए हम कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहते हैं। तो इस तरह से जब हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह उपयोग में लाते हैं और उसे किसी के साथ कंपेयर करते हैं, तब द इस आर्टिकल का उपयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं और एक वाक्य
उसी प्रकार का वाक्य है कि तेंदुलकर इज द ब्रैडमन, तेंदुलकर इज डॉन ब्रैडमन ऑफ दिस जनरेशन। इस जनरेशन का डॉन ब्रैडमन है, कौन है? तेंदुलकर है। तो जो डॉन ब्रैडमन की जो क्वालिटीज है दोस्तों, वो डॉन ब्रैडमन की क्वालिटीज सारी तेंदुलकर में है। सारी नहीं भी कह सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तेंदुलकर में है। तो डॉन ब्रैडमन की जो क्वालिटीज है उसे हमने तेंदुलकर की क्वालिटीज के साथ कंपेयर किया, यानी तेंदुलकर में वही क्वालिटीज है जो डॉन ब्रैडमन में थी। उसके खेलने की जो शैली थी वो डॉन ब्रैडमन की तरह थी, इसलिए हम तेंदुलकर को आज की जनरेशन का डॉन ब्रैडमन कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जब भी हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह उपयोग में लाएंगे तब द इस आर्टिकल का उपयोग करेंगे। इस एक्सेप्शन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए और ऐसे प्रश्न स्पॉट द एरर में पूछे जाते हैं और पूछे जाने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक बटन क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और हाँ, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहोगे। तो चलिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच for watching this video.